Hello students, welcome you all in this e-class of Computer Science under हर घर पाठशाला। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक पे आधारित है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूजेस। ये जो टॉपिक है ये आपकी 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में से लिया गया है। इस लेक्चर में जो फर्दर हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद है हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एंड लास्ट में हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर। ओके, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर पे रन करता है। ओके, इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसेस एज वेल एज ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये इसका काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? ये कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसेस को मैनेज करता है। ठीक है, उनकी मैनेजमेंट का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इसके साथ ही कंप्यूटर में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी ये मैनेज करता है। ओके, It also allow you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer language. अब ये यूज़र को जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी इज़ द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है ह्यूमंस को नहीं आती है। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट? आप जब वहाँ किसी व्यक्ति से, वहाँ के किसी नेटिव व्यक्ति से अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ना तो उसकी लैंग्वेज आपको समझ आएगी और ना आपकी लैंग्वेज उसको समझ आएगी। ठीक है, तो इन दैट केस आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी भाषा को ट्रांसलेट करके उस दूसरे व्यक्ति को बताए और उसकी भाषा को ट्रांसलेट करके आपको बताए। ठीक है, अब उस ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए तभी वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसे एक ट्रांसलेटर का काम कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमें जो आपका कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज नहीं आती, हमें बाइनरी नहीं आती, और जो ह्यूमंस की लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश है, हिंदी है, वो आपका कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? आपकी जो है डिफरेंट डिवाइसेस की हेल्प से जो है उस लैंग्वेज के कम्युनिकेशंस को जो है वो लैंग्वेज कन्वर्ट करके जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। With an operating system, a computer is useless. Sorry, without an operating system, a computer is useless. अब बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है आपका कंप्यूटर यूजलेस है, एक डिब्बा है खाली। ठीक है, आप चाहे जितना मर्जी कॉस्टली कंप्यूटर खरीद लीजिए, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो आपका हार्डवेयर उसमें कोई काम करेगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ना ही आपका सॉफ्टवेयर उसमें कोई काम करेगा। ओके, An operating system acts as intermediary layer between the user of the computer and the computer hardware. अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब जो भी यूजर है कंप्यूटर का और कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर्स भी आएंगे, तो इन सब के बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर का काम कर रहा है। गॉट इट? तो यहाँ पे एक डायग्राम देख रखा है, आप यहाँ चेक कीजिए। दिस इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके हर एक डिवाइस को भी मैनेज करेगा, आपकी मेमोरी को भी मैनेज करेगा, एप्लीकेशंस जो हैं आपकी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी मैनेज करेगा। ठीक है, और यूज़र और इन सब डिवाइसेस के बीच में एक जो इंटरमीडिएट है उसका काम करेगा। ठीक है, मतलब आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम डू। अब इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है तो इसका काम क्या है? एक्चुअल में इसका काम क्या है? तो योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, उन सबको जो है ये मैनेज करके रखता है। Most of the time, there are several different computer programs running at the same time, and they all need to access your computer center processing unit. अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है एक ही कंप्यूटर पे सेम टाइम में रन करते हैं। लाइक आपने जैसे MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया,
और उस पर आपने टाइपिंग करना स्टार्ट कर दी। ओके, उसके बाद आपने कोई इंटरनेट आपने ओपन कर लिया, ब्राउज़र ओपन कर लिया और कुछ डाउनलोड करना लगा दिया। फिर आपने क्या किया कि आपने कोई गेम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया एंड उस पर जो है आपने गेम खेलना शुरू कर दी। तो एक ही टाइम में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं आपने यूज़ करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर इन सब प्रोग्राम्स, ये सब प्रोग्राम्स क्या करेंगे, ये आपके कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी एक्सेस करेंगे, ठीक है, मेमोरी को भी एक्सेस करेंगे और स्टोरेज को भी एक्सेस करेंगे। और ये सारी चीज़ें कब एक्सेस करेंगे, सेम टाइम में, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम में रन हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की जो आपके प्रोग्राम है वो एक्सेस करेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ दिस टू मेक श्योर ईच प्रोग्राम गेट व्हाट इट्स नीड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और ये इंश्योर करेगा हर एक प्रोग्राम को वो सारे रिसोर्सेज मिले जिनकी उनको ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी को सीपीयू प्रोसेसर की ज़रूरत है तो प्रोसेसर उसको एलोकेट किया जाए, मेमोरी की ज़रूरत है तो मेमोरी उसको एलोकेट किया जाए, स्टोरेज की है तो स्टोरेज दी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कम प्री लोडेड ऑन एनी कंप्यूटर यू बाय, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर आप अगर बाय करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें पहले से ही डला डलाया आता है, ठीक है, पहले से ही उसमें इंस्टॉल होता है। मोस्ट पीपल यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम विद देयर कंप्यूटर। ओके, मतलब बहुत से पीपल जो हैं, जब भी कंप्यूटर आप बाय करते हैं तो जो भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी के साथ उसको यूज़ करते हैं। बट ये भी पॉसिबल है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर दें या अपग्रेड कर लें, ठीक है। मान लीजिए किसी इसमें कंप्यूटर में विंडोज 7 है तो आप विंडो 10 उसमें डाल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप लाइनक्स डाल सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। The three most common operating system for personal computer are Microsoft Windows, Mac operating system and Linux। तो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में पाए जाते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, जो मोस्टली हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें पाया जाता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड लाइनक्स भी है, ठीक है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI। अब जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं जिसको हम GUI भी बोलते हैं। अब GUI क्या है, GUI let you use your mouse to click icons, buttons and menus। GUI की हेल्प से जो है आप माउस के थ्रू जो है आइकन्स को, बटन्स को और मेन्यूज को ओपन कर सकते हैं। ओके, आप मतलब माउस का यूज़ करके जो है ये इन माउस की हेल्प से जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज क्लियरली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। और GUI में सब कुछ जो है आपकी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले होता है, कुछ भी हिडन नहीं होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स और टेक्स्ट की हेल्प से जो है वहाँ पर डिस्प्ले की जाती है। गॉट इट। यहाँ पर कुछ लोगोज हैं, ये सारे लोगोज जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो ये विंडो XP है, ये एक पुराना वर्जन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 एंड लेटेस्ट वी आर यूजिंग विंडो 10। ओके, नाउ हाउ डज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। इन एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ दैट डिवाइस। किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल डिवाइस में, ठीक है, मोबाइल डिवाइस में आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। iOS यूज़ करते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किसी भी मोबाइल डिवाइस में या कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को उस डिवाइस की बैकबोन माना जाता है। गॉट इट। Like the name suggests, an operating system can be simply defined as the system that help devices to operate effectively in a computer or mobile phone। नेम एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिंपली है, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी कंप्यूटर या किसी भी मोबाइल फ़ोन को इफेक्टिवली वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना तो उनके हार्डवेयर कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना सॉफ्टवेयर उनके कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी कंप्यूटर को इफेक्टिवली वर्क करने में हेल्प करेगा।
The main reason for having an operating system is to manage the device hardware and software resources. तो मेन रीज़न क्या है हमारे पास किसी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के होने का, कि इसकी हेल्प से जो है हम डिवाइस के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. In addition to this, the operating system provide the necessary common services for installed program to run. इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रन हो रहा है, ठीक है, उसको नेसेसरी कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है थ्रू कंप्यूटर. इट वर्क एज इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड एनी प्रोग्राम दैट आर बीइंग रन ऑन मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर. ये आपके हार्डवेयर्स के बीच में और कोई भी प्रोग्राम जो भी आपके कंप्यूटर में रन कर रहा है उसके बीच में एंड यूज़र के बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर का निर्माण करता है. ठीक है, जिससे जो है आप प्रॉपरली किसी भी कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमने पीछे जो है बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्कस किए, जिसमें हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है. तो बेसिक फंक्शन जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो कौन से हैं, आइए हम यहाँ पे इनको स्टडी करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स मेमोरी को मैनेज करना. मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट इज़ रैम. आप लोगों को पता है कि हमारे पास कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम है. ठीक है, तो जब भी आपका कोई प्रोग्राम रन होता है तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है? मेन मेमोरी. ठीक है, उसको मेन मेमोरी में से ही एग्जीक्यूट होना होता है. नाउ अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि वो हर एक प्रोग्राम को जो है मेमोरी एलोकेट करके देगा. ठीक है, कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज़ करेगा उसको एलोकेट करके देगा. इन केस अगर आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है आपकी वो बंद हो जाती है, उसका काम बंद हो जाता है, तो वो वहाँ से मेमोरी को डी एलोकेट भी करेगा. ठीक है, साथ में ये भी ट्रैक रखेगा कि प्राइमरी मेमोरी का कौन सा पार्ट जो है वो कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रही है और करेगी. ठीक है, साथ में मल्टी प्रोग्रामिंग में भी ये हेल्प करेगा. जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ही सिस्टम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन करवा सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी हमने प्रोवाइड करवानी है. ओके, तो दिस इज़ योर मेमोरी मैनेजमेंट. नेक्स्ट आपकी है प्रोसेस मैनेजमेंट. तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? इट मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग. अब मल्टी प्रोग्रामिंग में जो है आपके बहुत सारे प्रोग्राम रन करेंगे आपके सिस्टम पे, तो कौन सी जो प्रोसेस है, कौन सी आपकी टास्क है, ये प्रोसेस है, उसको कितना प्रोसेसर एलोकेट करना है या कितना सीपीयू एलोकेट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, और बाद में जब आपकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो वहाँ से उसको डी एलोकेट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा. नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट. तो डिवाइस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कैसे वर्क करता है? डिवाइस मैनेजमेंट इट विल कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस. ठीक है, जितने भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में अटैच हैं उनका पूरा का रिकॉर्ड रखेगा ये. और ये कैसे रखेगा? थ्रू इनपुट आउटपुट कंट्रोलर. इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के थ्रू जो है इट विल कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस, और साथ में जो है हर एक प्रोसेस को जो है ये डिवाइस को एलोकेट करके भी देगा. ठीक है, जितनी भी प्रोसेस आप रन करवाएंगे तो किस प्रोसेस को कौन सी डिवाइस एलोकेट करनी है वो भी आपका डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा. और ये काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है आपके पास फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट आपको पता है कि कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं. हम क्योंकि कंप्यूटर में हर एक प्रकार का यूज़र जो है अपनी अपनी फाइल सेव करता है, तो जितनी भी फाइल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी लोकेशन, उनका स्टेटस, उनके यूज़, ये सारा रिकॉर्ड आपका कौन रखता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट आपके पास है सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी में आता है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप अगर अपने सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है एलोकेट करके देता है. ठीक है, मतलब आप वहाँ पर जो है यूज़र नेम और पासवर्ड लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर को. अब जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड लगा देंगे या यूज़र्स क्रिएट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है या आपकी जो फाइल्स हैं उस पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसी की नहीं हो सकती. मतलब वही व्यक्ति उसको ओपन कर सकता है जिसके पास वो यूज़र नेम पासवर्ड होगा. अदरवाइज जो है आपके सिस्टम को कोई ओपन नहीं कर सकता, और ये विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है. नेक्स्ट है आपका
कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। तो कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या है कि ये जितनी भी आपके प्रोसेसेस आपके कंप्यूटर में रन कर रही हैं उन पे कंट्रोल रखेगा। साथ में जो जैसे मैंने मतलब हमने कंप्यूटर पे कोई प्रोसेस जो है या कोई रिक्वेस्ट डाली किसी भी काम के लिए, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट में जो रिक्वेस्ट करने में जो डिले है और सिस्टम के जो सिस्टम जो आपको रिप्लाई करेगा उसके बीच की जो टाइमिंग है उसको वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कोई रिक्वेस्ट करी और मुझे ऑन द स्पॉट जो है उसका रिस्पॉन्स जो है प्रोवाइड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके थ्रू होंगी? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास है जॉब अकाउंटिंग। तो जॉब अकाउंटिंग में जो डिफरेंट यूजर्स हैं आपके, उनमें जो है ये एक्सक्यूज मी, जो इसमें आपके डिफरेंट यूजर्स हैं जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उन सब का जो है यहाँ पर वो जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एरर डिटेक्टिंग एड्स। एरर डिटेक्टिंग एड्स में क्या है कि कोई भी एरर किसी भी प्रकार का अगर आपके कंप्यूटर में आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी वो डिटेक्ट करेगा। एंड लास्ट वन इज द कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। तो जो भी और सॉफ्टवेयर्स और यूजर्स जो हैं आपके यहाँ पर, उनको जो है वो उनके बीच में जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। मतलब एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स या एक से ज़्यादा यूजर्स हो सकते हैं, तो हर एक के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन जो है वहाँ पर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करके रखेगा। ओके, तो ये था हमारे पास टॉपिक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने स्टडी किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे जो है वो सारी डिवाइसेस को मैनेज करके रखता है कंप्यूटर में, और यूज़र को जो है कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाने में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये टॉपिक। इन केस फॉर एनी क्वेरी यू कैन consult me in my comment section. Okay, and thank you. Have a nice day.